अजीज़ान मोहतरम, क्या आपने कभी सोचा है कि ये व्लॉगिंग का रुझान कहाँ से आया है? आजकल नौजवान को देखें तो ऐसा लगता है कि उनके हाथ में मोबाइल नहीं, एक पूरा कैमरा सिस्टम है। हर कोई अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को दुनिया के सामने पेश कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाक़ई ठीक है? अजीज़ान मोहतरम, एक बात बताऊँ कि व्लॉगिंग जो है आज इतनी मशहूर हो चुकी है कि उसकी जड़ें बहुत ही गहरी हैं। सवाल यह है कि क्या इस रुझान के पीछे सिर्फ शौक है या कुछ और भी है? और सबसे बड़ी बात, अपनी निजी ज़िंदगी को दुनिया के सामने लाना, क्या ये दीन और अखलाकियात के मुताबिक है? अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम इस मौजू पर खुलकर बात करेंगे। व्लॉगिंग का आगाज़ कहाँ से हुआ, ये रुझान नौजवानों को कैसे मुतासिर कर रहा है, और सबसे अहम बात, क्या अपनी निजी ज़िंदगी ख़ुसूसन घर वालों को व्लॉगिंग के ज़रिए दिखाना जायज़ है या नहीं है? चलें शुरू करते हैं। आप भी सोचें और अपने सवालात हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें। सबसे पहले अज़ीज़ान मोहतरम, हम बात करते हैं कि व्लॉगिंग का आगाज़ कब से हुआ और इसकी मकबूलियत किस तरह से हुई। पहले हम ये समझते हैं कि व्लॉगिंग शुरू कैसे हुई। अज़ीज़ान मोहतरम, व्लॉगिंग का आगाज़ सन 2000 की दिहाई के अवाइल में हुआ। यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म 2005 में सामने आया और उसके बाद लोगों ने अपनी ज़िंदगी के लम्हात को दूसरों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये रुझान मगरबी दुनिया से शुरू हुआ, जहाँ लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैमरे में कैद करते थे। वक्त के साथ साथ ये रुझान हमारे माशरे में भी आ गया। अज़ीज़ान मोहतरम, अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक शौक है या इसके पीछे कुछ और भी है? अज़ीज़ान मोहतरम, हकीकत यह है कि आज के नौजवान ये सब कुछ मशहूर और पैसे कमाने के लिए करते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह हदीद की आयत नंबर 20 में इरशाद फरमाता है कि ये दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ खेल और तमाशा है। अज़ीज़ान मोहतरम, व्लॉगिंग को भी अगर गौर करें तो यही लगता है कि ये खेल तमाशा और वक्ती जीनत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तमाशा दीन के असूलों के मुताबिक है या दीन के असूलों के खिलाफ है? अज़ीज़ान मोहतरम, आपने देखा होगा कि नौजवान व्लॉगिंग में इतना मगन हो चुके हैं कि उन्हें ये भी याद नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स खुद को दूसरों के सामने ज़ाहिर करता है, वो अपनी इज्जत को खतरे में डाल देता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब सवाल ये पैदा होता है कि व्लॉगिंग के ज़रिए से नौजवान आजकल कर क्या रहे हैं? सबसे पहले वो अपनी निजी ज़िंदगी दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। दूसरा, वो अपनी तवज्जो सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती शोहरत पर मज़कूर कर रहे हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि वो अपनी आखिरत को भुला रहे हैं। यहाँ सवाल ये है कि क्या ये रवैया हमारे दीन के मुताबिक है? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शर्म और हया ईमान का हिस्सा है। जब हम अपनी ज़िंदगी के ज़ाती लम्हात, ख़ास तौर पर अपने घर वालों की निजी ज़िंदगी को दुनिया के सामने पेश करते हैं, तो क्या हम इस हदीस पर अमल कर रहे हैं? अज़ीज़ान मोहतरम, एक और अहम बात यह है कि व्लॉगिंग में अक्सर नौजवान अपने घर वालों को भी शामिल करते हैं। माँ, बहन और दीगर रिश्तेदार, उनकी वीडियोज़ दुनिया को दिखाई जाती हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि इसका असर क्या होगा? इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स अपने घर की हुर्मत की हिफाजत नहीं करता, वो खुद अपनी इज्जत को पामाल कर देता है। हम अपने घर वालों को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। अजीज़ान मोहतरम, हम अपने घर वालों को दुनिया के सामने पेश करके उनकी इज्जत और हया को खतरे में डाल रहे हैं। जो लोग व्लॉगिंग करते हैं वो अपनी फैमिली प्राइवेसी को खो देते हैं। अजीज़ान मोहतरम, उन लोगों को अपने घरेलू मामलात में झांकने का मौका देते हैं। और सबसे बढ़कर हम दीन के असूलों के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह नूर की आयत नंबर 27 में खुदावंद ताला इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, अपने घर में बगैर इजाज़त के दाखिल ना हो। जब हम अपनी ज़िंदगी को खुद दुनिया के सामने खोल देते हैं तो हम दूसरों को इजाज़त दे रहे हैं कि वो हमारे मामलात में दखल दें। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ ये बात वाज़िया करना भी ज़रूरी है कि हर व्लॉगिंग गलत नहीं होती। अगर आप अपनी सलाहियतों को, इल्म को या किसी मुस्बत चीज़ को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं या कोई अच्छी बात लोगों को सिखा रहे हैं, तो ये ठीक है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, हुदूद बहुत अहम है। अपनी निजी ज़िंदगी को कभी भी व्लॉगिंग का हिस्सा ना बनाएं। घर वालों, ख़ास तौर पर ख़वातीन की इज़्ज़त और प्राइवेसी का ख़ास ख्याल रखें। अपने अमाल को खुदावंद ताला की खुशनुदी के मुताबिक बनाएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इज़्ज़त वो है जो इंसान अपने अमाल के ज़रिए कमाता है, ना कि दुनिया के दिखावे के ज़रिए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आज हमने व्लॉगिंग के रुझान, इसके असरात और इसकी हुदूद पर बात की है। सवाल यह है कि क्या आप करना चाहते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी को दुनिया के सामने लाकर वक्ती शोहरत चाहते हैं या अपनी इज़्ज़त, ईमान और आखिरत को तरजीह देंगे? अज़ीज़ान मोहतरम, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उन्हें उन लोगों के साथ लाजमी शेयर करें कि जो लोग व्लॉगिंग में घटते जा रहे हैं और अपनी दीन को छोड़ते जा रहे हैं। आखिर में दुआ है कि खुदावंद ताला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें दीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।